दोस्तों ये मिस्टर मीट का घर है और आज मिस्टर मीट अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। लेकिन ये आधी रात को अपने घर के बाहर क्यों बैठा है ये बात तो मुझे भी नहीं पता। चलिए चलकर इसी से पूछ लेते हैं। मैं अपने घर के बाहर बैठकर क्या कर रहा हूँ तुम्हें यही जानना है ना। मैं किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ और वो बंदा कौन है ये तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मिस्टर मीट घर के बाहर क्यों बैठा है। तभी मिस्टर मीट के घर के पास एक ट्रक आने लगता है। वो ट्रक सीधे मिस्टर मीट के घर के पास जाकर रुक जाता है और इस ट्रक का ड्राइवर ट्रक को बंद कर देता है। लेकिन ये ट्रक है किसकी ये तो मुझे भी नहीं पता। चलिए चलकर देख ही लेते हैं। अरे ये क्या, ये तो जेसन है। तो इसका मतलब ये ट्रक जेसन की है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जेसन कभी ट्रक खरीद ही नहीं सकता। ज़रूर इसने रास्ते में किसी से लूट लिया होगा, क्योंकि मिस्टर मीट ने जेसन को ट्रक के साथ नहीं बुलाया था। उसने कहा था सिर्फ कोई गाड़ी से उस सामान को ले आना। लेकिन वो सामान क्या है ये तो हम नहीं जानते, हमें बाद में पता चलेगा ये सब। मिस्टर मीट जेसन को ढूंढने लगता है और तभी मिस्टर मीट जेसन को चिल्लाकर अपने पास बुलाने लगता है। वो भी काफ़ी गुस्से से। जेसन ये सुनकर तुरंत मिस्टर मीट के पास जाने लगता है, क्योंकि जेसन पहले ही आधा घंटा लेट हो चुका है और अब अगर इसने और देर की तो मिस्टर मीट इसे छोड़ेगा नहीं। यही सोचकर जेसन मिस्टर मीट के पास काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है। जेसन आधे ही रास्ते पहुंचा होता है कि तभी मिस्टर मीट दूर से ही गुस्से से चिल्लाकर जेसन को बोलता है कि अरे बेवकूफ़, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था तो वो तो हो गया होगा ना। तो ट्रक को मेरे पास भी तो लेके आओ। ट्रक को क्या वहीं छोड़ोगे? क्योंकि वो जो मैंने सामान लाने को बोला था वो तो ट्रक में ही होगा ना। तुम्हारे हाथ में तो दिख नहीं रहा है और वो तुम्हारे हाथ में आएगा भी नहीं। इसलिए जल्दी से लेकर आओ, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर जेसन वहीं रुक गया और मिस्टर मीट से बोला कि हाँ, तुमने जो काम दिया था वो हो गया है और ठीक है, मैं ट्रक को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं कोई भी काम बेकारी से नहीं करता हूँ। और इतना बोलकर जेसन ट्रक के पास दोबारा जाने लगता है। ट्रक के पास पहुंचते ही जेसन ट्रक को स्टार्ट करता है और ट्रक को डायरेक्ट मिस्टर मीट के पास ले जाकर रोक देता है। और इसके बाद जेसन ट्रक से खुद भी उतर जाता है और मिस्टर मीट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर मीट जेसन को देखकर जेसन से बोलता है कि मिस्टर मीट जेसन से बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने ट्रक को मेरे पास ले आया, लेकिन अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने अपना काम ठीक से तो किया है ना। अगर कुछ भी गड़बड़ी मुझे दिख गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर जेसन मिस्टर मीट से बोलता है कि हाँ मिस्टर मीट, मैंने अपना काम एकदम सही से किया है और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो चलो चलकर खुद ही देख लो। और वैसे भी तुम्हें उसके साथ कुछ करना था ना, तो चलो उस काम को अभी के अभी अंजाम दिया जाए। चलो मेरे साथ ट्रक के पीछे। और इसके बाद मिस्टर मीट जेसन की बात मानते हुए ट्रक के पीछे जाने लगा और जेसन भी मिस्टर मीट के पीछे पीछे ट्रक के पीछे जाने लगा। ट्रक के पीछे जाते ही ये दोनों वहीं पर खड़े हो जाते हैं और एक बॉक्स को ढूंढने लगते हैं। लेकिन आखिर इतना बड़ा बॉक्स है किसका और इसमें मिस्टर मीट ने जेसन से क्या मंगवाया है ये तो आपको बाद में पता चलेगा। तभी मिस्टर मीट जेसन से बोलता है तुम जाओ उस ओर से बॉक्स को पकड़वा कर मेरे साथ उतरवाओ। और मिस्टर मीट की बात मानते हुए जेसन ट्रक पर चढ़ जाता है और उस बॉक्स को मिस्टर मीट के साथ पकड़वा कर उतरवाने लगता है। और इधर शॉन भी गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच चुका है, क्योंकि इसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। वो रोज़ गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच जाता है इन लोगों को परेशान करने के लिए। और तभी गुल्ली शॉन से बोलता है कि क्या हुआ शॉन, आज फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और वैसे भी आज तो संडे है, संडे को तो अपने घर पर मौज किया जाता है और तुम दोबारा गेम खेलने आए हो। ये आदत बहुत ही बेकार है। दिन भर गेम खेलने से आँख खराब हो सकता है, इसलिए तुम गेम कम खेला करो। और वैसे भी तुम्हारी आंखें अभी बहुत बड़ी बड़ी हैं, 2 साल पहले इससे भी बड़ी थी और अब थोड़ी छोटी हो गई हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा आँख भी छोटा हो जाएगा। ये सुनकर शॉन बोलता है ठीक है गुल्ली, मैं तुम्हारी बात पे मानता हूँ, लेकिन ये तो समझ सुन लो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ।
असल में मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आज बाबा अफगानिस्तान से वापस आने वाले हैं और वो 1 घंटे में एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे और बाबा ने हमें बुलाया है उन्हें लेने के लिए, इसलिए हमें वहाँ पर चलना होगा। और ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और शान तुरंत पैकिंग कर लेते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए जीप की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग जीप के पास पहुँचते ही जीप में बैठते हैं और बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए इन लोगों को 1 घंटे पहले निकलना बहुत ही सही सोचा है। बुल्ली जीप की स्पीड को बढ़ा देता है क्योंकि इन लोगों को एयरपोर्ट जल्दी पहुँचना होगा, नहीं तो बाबा नाराज़ हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मीट उस बॉक्स को एक लगातार घूर रहा होता है और जेसन भी उस बॉक्स को देखने लग जाता है और तभी मिस्टर मीट गुस्से से उस बॉक्स के ढक्कन को लात मारकर खोल देता है। अब आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है, ये आपको बस तुरंत पता चलने वाला है। मिस्टर मीट उस बॉक्स को देख रहा होता है। अरे ये क्या, ये तो इविल नन है, लेकिन ये तो मर चुकी है, तो इस सड़ी हुई लाश का ये लोग करेंगे क्या? इविल नन की लाश तो अभी एकदम सही सलामत है, तो आखिर मिस्टर मीट इस लाश के साथ करने क्या वाला है? और तभी मिस्टर मीट अपनी जेब से कुछ निकालने लग जाता है और तभी मिस्टर मीट एक चमकता हुआ इंजेक्शन निकालता है और इविल नन को भोग देता है। लेकिन आखिर इस इंजेक्शन को लगाने से होगा क्या, और इस इंजेक्शन में ऐसा क्या है जो मिस्टर मीट इविल नन को लगा रहा है? और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन काफ़ी देरी से जीप से जा रहे होते हैं। ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी बुल्ली जीप को रोक देता है, लेकिन आखिर बुल्ली ने जीप को रोक क्यों दिया? अच्छा तो ये बात है, इन लोगों के सामने 2 मोड़ है, ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से एयरपोर्ट दूर पड़ेगा और दूसरे रास्ते से बहुत ही जल्दी ये लोग पहुंच जाएंगे। और तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली ये वाला रास्ता लो, इधर से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और इसके बाद ये लोग उस रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन ये तो मिस्टर मीट के घर जाने वाला रास्ता है। अब लगता है ये लोग फंसने वाले हैं। इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये रास्ता मिस्टर मीट के घर की तरफ जाता है। और इधर मिस्टर मीट इविल नन को इंजेक्शन लगा चुका है और तभी जेसन मिस्टर मीट से कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वह तुरंत भागकर ट्रक में बैठता है और ट्रक को स्टार्ट करता है और रोड की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन आखिर जेसन ने ऐसा भी क्या देख लिया। और इधर गुल्ली बुल्ली भी मिस्टर मीट के घर के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन इन लोगों ये इस बात से अनजान है कि ये घर मिस्टर मीट का है। इस बात से अनजान होते हुए बुल्ली जीप को भगा रहा होता है और ये रास्ता कच्चा रास्ता है, इसलिए इन लोगों को जाने में दिक्कत होता है। लेकिन तभी बुल्ली जीप को रोक देता है। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शान का? क्या ये लोग मिस्टर मीट और जेसन से बच पाएंगे या फिर इन दोनों के हाथ ये तीनों मारे जाएंगे? और आखिर मिस्टर मीट ने इविल नन को इंजेक्शन किस चीज़ का दिया है?